नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला के पुग्गू ज्योति नगर में भूख से मौत की अफवाह खबर के बीच जिला प्रशासन ने बीतना चिकबड़ाई के निवास स्थल पहुंचा और वहां जांच की। मोहल्ले के ग्रामीणों ने बताया कि बीतना चिकबड़ाई किस मोहल्ले में अकेले रहता था और वह मांग कर अपना जीवन यापन करता था। भूख से मौत के मामले से ग्रामीणों ने इनकार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी उसे जरूरत पड़ती थी, हम लोगों के बीच आकर वह मांगता था। हम लोग खाना और अन्य सुविधाएं उसे देते थे, क्योंकि यह मोहल्ला घनी आबादी वाला मोहल्ला है। यहाँ किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। इस मामले को लेकर मीडिया ने गुमला के डीसी सुशांत गौरव से मिलकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। वहीं मीडिया की पहल पर गुमला के डीसी सुशांत गौरव ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इस मामले में जांच के आदेश दिए। जांच टीम वहां पहुंची और जांच किया। इस मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सबींद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह मामला भूख से मौत का मामला नहीं है, चूंकि यह घनी आबादी का क्षेत्र है और लोग उसे खाने पीने व अन्य सामान भी देते थे। लोगों का कहना है कि बीतना चिकबड़ाई नशे का सेवन करता था। संभवतः किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई होगी। जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बीतना चिकबड़ाई का पोस्टमार्टम कराकर जांच कर रही है कि आखिरकार इसकी मौत कैसे हुई है। इधर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने बताया कि जिला प्रशासन इस मामले में संवेदनशील है। पूरी तरह से जांच की गई है। भूख से मौत नहीं है। जिला प्रशासन मृतक के दाह संस्कार की समुचित व्यवस्था कर रही है और परिजनों की यदि कोई समस्या है तो उसका भी समाधान जिला प्रशासन करेगी। ज्ञात हो कि बीतना चिकबड़ाई पालकोट प्रखंड के उमरा गांव का निवासी है और गुमला के ज्योति नगर में वर्षों से रह रहा है। पूर्व में रिक्शा चलाता था, बाद में उम्र अधिक होने के कारण भीख मांग कर अपना जीवन यापन करता था। बताया जाता है कि बीतना बड़ाई की उम्र 80 से 85 वर्ष के बीच थी। पदाधिकारियों के संज्ञान में अभी तक नहीं है, हो सकता है किसी न्यूज़ चैनल में चल रहा है, तो हम लोग इसको इमीडिएटली चेक कराएंगे कि इसकी गहराई क्या है, किस मामले पर ऐसे डेथ हुई है। पोस्टमार्टम कराना है, प्लस नज़दीक के लोगों से एक बार हम लोग पूछ लेंगे। जब तक इस पर स्पष्ट नहीं हो जाता है कि डेथ किस कारणों से हुआ है, किनकी हुई है और किस प्रकार से हुई है, तब तक कुछ भी कहना जो है वो रिलेटिवली इमेच्योर और या थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी इसमें। तो जैसे ही हम लोग को पता चलता है, इमीडिएटली हम लोग इसका अगर कारण है तो हम लोग रेक्टिफिकेशन मेजर्स लेंगे इमीडिएटली, और अन्यथा नहीं है तो फिर हम लोग इसका खंडन भी करेंगे तुरंत। घटनास्थल पर मैं स्वयं आकर के इसकी जांच किया, तो जांचोपरांत पता यही चला कि वो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे और एक जीर्ण शीर्ण मकान में वो किसी प्रकार का अपना इसी में अधिवास किए हुए थे और यहाँ रह रहे थे। प्रथम दृष्टया देखने से यही लगता है कि क्योंकि इसके पास वस्त्र वगैरह भी है, सारा चीज़ है, तो कोई बीमारी से ही मरने का ये ज़्यादा चांसेस लगता है, क्योंकि अगल बगल बहुत खुशहाल मोहल्ला है और इस तरह का भूख से मृत्यु का कहीं कोई मामला नहीं बनता है। बीमार रहे होंगे, 80 वर्ष के आयु थी उनकी, शराब वगैरह पीते थे, बीमार भी रहते थे, इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई होगी। क्योंकि बुजुर्ग थे और इनका जो भी पालकोट प्रखंड के रहने वाले थे, वहाँ का भी जो भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी उनका दाह संस्कार के लिए अथवा उनका जो भी आर्थिक लाभ देने के लिए उसकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि उसके परिवार में दाह संस्कार करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी थे, हम लोग हर प्रशासन पूरा मुस्तैद है उनको हर तरह से सहायता देने के लिए। वो एक्चुअली में उमरा पंचायत पालकोट प्रखंड का रहने वाला था। कुछ दिनों से यहाँ पर वो रह रहा था और जैसा कुछ लोगों ने बताया कि पहले पूर्व में रिक्शा वगैरह चलाता था, लेकिन शरीर थक जाने के बाद चूँकि उसकी आयु लगभग 80 वर्ष हो गई थी, तो उसका एक बेटा भी अन्यत्र रहता था जो किसी बीमारी से मर गया था। उसकी एक बहू भी थी, वो होटल में काम करती थी, कहीं चली गई। वो मांग करके मोहल्ला टोला में खाता था। मोहल्ला टोलने वाले लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग उसको खाना पीना वगैरह देते थे, और कुछ लोगों ने बताया कि थोड़ा शराब वगैरह भी पीता था वो। तो मेरी जो जानकारी मिली है मोहल्ले टोलों से, वो भूख से मौत का कहीं कोई ये मामला बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं प्रथम दृष्टया ये मानता हूँ कि ये मौत जो है सो भूख से नहीं है। अब चूँकि उम्र 80 साल हो गई थी और अगल बगल के लोगों का कहना है कि हम लोग तो खाना उसको देते थे, मांगता था तो मांग चांग कर कहीं वो खाता था। उसका सब मिलता था उसको। उधर मुसलमान होता उधर भी जाता था घूमला नहीं, पूरा लोग को देता था पैसा देगा। इधर किसके पास जाता सब खाना देता था, मस्त रहता। लेकिन अभी मौसम कैसा था क्या बोलेगा, तो हम लोग को तो देखने को इधर थोड़ी आता था। यहाँ स्पोर्ट देखने से पता चल रहा है कि ये
भूख का मामला नहीं है, क्योंकि ये इस क्षेत्र के रहने वाले पहले तो नहीं है। दूसरी बात है कि जो जैसे थाना वाले लोग से बात हुई है, उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ जो सर्च किया गया था इसमें किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं मिला। और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि ये एक्चुअली पालकोट के रहने वाले थे, और वहाँ के जो पाहन के जो द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया है कि वहाँ के रहने वाले हैं, और यहाँ वो रह करके पहले तो रिक्शे चलाते थे। उसके बाद जब ज़्यादा उम्र दराज हो गया तो ये ऐसी मांग वगैरह करके खाते थे, और कभी रहते थे कभी नहीं रहते थे। इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि जहाँ खाना मिला रात में या तो कहीं पी लिए तो वहीं सो गए। और ये प्रतीत हो रहा है कि विगत 2-4 दिन से जो पानी पड़ रहा था वो घर से निकल नहीं पाए होंगे, और किसी तरह से उसका तबीयत खराब रहा होगा, और जिसके कारण इसकी मौत हो गई।